प्रारब्ध। हम इस शरीर में है, जीवंत है, इस पृथ्वी लोक पर है। उसकी एक वजह है। गहरी मांग, झूठी मान्यता और तुम्हारी बेहोशी। वो जाने अनजाने नए से नए प्रारब्ध की सुविधा खड़ी करता है। अभी भी तुम अगर बेहोशी में जियोगे, तुम जाने अनजाने नए प्रारब्ध को मौका दोगे, तैयार करोगे, उसकी भूमिका तैयार करोगे। तुम्हें पता हो या ना पता, तुम्हारी समझ में आता हो या ना आता हो। बेहोशी का मतलब ही इतना है कि हमें पता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हम भूमि में बीज डाल देते हैं। वो तो जब कभी फसल आती है ना, फसल काटने का समय आता है, तब हमें ज्ञात होता है कि अरे ऐसे कब मैंने बीज डाले थे। जब पीड़ा भोगने का समय आता है ना, तब यही सवाल आता है कि ऐसे मैंने कब बीज डाले थे। ज्यादातर लोगों का मैं प्रश्न देखूं ना, तो यह प्रश्न होता ही है कि स्वामी जी, हमने किसी के साथ तो गलत किया नहीं था, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं था, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रश्न अगर हाँ, ऐसे आता है जैसे अभी हमारे साथ, ऐसे हम अभी इधर आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे होता है तो हमारे अभी हमें ये आता है, पिछला हमें पता नहीं, बट अभी ये आता है कि हाँ, हो सकता है कि हमारा कोई पिछला ना हो, चलो मेरा उतर रहा है, अभी मुझे फिर से नहीं चढ़ाना है इसका, जो हो रहा है मतलब लेट गो। तो वो पिछला जो है, वो पिछला तो हमें अभी होश नहीं है ना, हमें पता है वो अभी हम कर रहे हैं, बट अब जो होश है, अब हम नया नहीं करते, मतलब जो अब हमारे साथ हो रहा है तो उसको हम दोहराएंगे नहीं। वही पिछला, तो वही तो बात है ना कि पिछला छूटे हुए तीर को तुम कुछ नहीं कर सकते, छूट गया, वो वाणों से निकल गया। जी जी सर। लेकिन बेहोशी का मतलब क्या है कि तुम जाने अनजाने नए नए बीज भी डाल रहे हो। ये साधारण जीवन में भी, तुम जो साधारण जीवन जी रहे हो ना, उसी बेहोशी में वो नए नए बीज गिर रहे हैं, भूमि के भीतर गिर रहे हैं। वो तो जब फसल आती है, जैसे अभी एक उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझ में आ जाएगा तुम्हें। गंगापुत्र भीष्म सुना होगा नाम, महाभारत में। जी स्वामी। बहुत सुंदर व्यक्तित्व था उनका। लेकिन जब वो युवा थे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी, ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली, और जो भी राजा रहेगा उसके प्रति समर्पित रहने की। अब ठीक से देखोगे तो बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है, बहुत, जैसे अगर तुम कर्म की भाषा में समझोगे तो बहुत क्रांतिकारी और सुंदर प्रतिज्ञा थी। कोई भी उस प्रतिज्ञा को गलत प्रतिज्ञा नहीं बता सकता है, लेकिन यह बेहोशी में ली गई प्रतिज्ञा थी। वो तो जब अपनी मरण सैया पर, बाणों की सैया पर वो लेटे थे ना, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये जो युद्ध हुआ है, ये जो हजारों लाखों लोग मरे हैं, वो मेरी उस प्रतिज्ञा का परिणाम है।
कृष्ण ने उसे यही समझाया कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा ये परिणाम लाती। अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम प्रतिज्ञा लेते थे? बोले असंभव। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है कि बीज जब डाला जाता है तो फल कैसा आएगा वो तुम जानते नहीं हो। इसलिए जानने वाले क्या कहते हैं, अनुभवी क्या कहते हैं, जिनको स्वाद मिला है वो क्या कहते हैं कि भैया तुम कोई भी बीज डालो, तुम्हें यहां लौट लौट के आना पड़ेगा फसल काटने को। अगर फसल नहीं काटनी है, फिर से नहीं लौटना है। अगर वास्तव में मुक्ति चाहिए, वास्तव में मोक्ष चाहिए, तो तुम कम से कम नए बीज डालना बंद कर दो। सारी साधना नए बीज ना डालने की साधना है। तुम्हें ध्यान दिया गया है। क्या है ध्यान? होश, तुम देखो, किसी भी कृत्य में इन्वॉल्व ना हो जाओ, ना उससे अटैच हो जाओ, ना उससे डिटैच हो जाओ, ना उसको पकड़ो, ना उसको छोड़ने की आकांक्षा करो। और जैसे ही तुम तटस्थ रहते हो ना, सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। जैसे ही तुम तटस्थ रहते हो ना, जब ना पकड़ते हो और ना छोड़ने की जिद करते हो, तब उसी अवस्था में तुम्हारे द्वारा नए बीज नहीं डाले जाते। ये है होश। यही तो होश है। यही तो तुम गवाह रह गए ना, तुम साक्षी रह गए उस घटना के, तुम साक्षी हो गए, गवाह हो गए। अब जैसे ही साक्षी हो गए, गवाह हो गए, तुम्हें पता हो या ना पता हो, नए बीज नहीं गिरते। और नए बीज नहीं गिरेंगे तो सीधी सी बात है, उस फसल को तुम्हें काटना नहीं पड़ेगा, फसल पकेगी ही नहीं। ये तो जो अभी तुम भोग रहे हो, अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम जिस रोल में हो, ये बिल्कुल कुछ पहले बोए गए बीज की फसल है। इसमें तुम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। लोग यही तो गलती करते हैं कि भाई ये दुख आ रहा है जीवन में, पीड़ा आ रहा है, चिंता आ रहा है, मैं उसको बदल डालूं। ये सारे पंडितों के पास, सारे ज्ञानियों के पास लोग जाते ही इसलिए कि स्वामी जी जीवन में इतनी पीड़ा है, इतनी दुख है, इतनी चिंता है, कुछ रास्ता बताओ। वो क्या कहते हैं? जो सच में जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो झूठे पंडित रहेंगे, वो बता देंगे कि जाओ मंदिर में भोग चढ़ा के आओ, कुछ रास्ता निकल जाएगा, इतना दान कर दो, कुछ रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जो जानते हैं वो क्या कहते हैं? जो भी आ रहा है उसको देखो, उसके गवाह रहो, उसके साक्षी रहो। पक्की बात है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, तुमने बीज नहीं डाला तो तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा। वो अवस्था आ जाती है। यही है प्रारब्ध। प्रारब्ध की जननी हमारे माध्यम से होती है। हमें उसे तैयार करते हैं, उसकी भूमिका तैयार करते हैं, और वो भूमिका होती है बेहोशी में। इसलिए होश को साधने को कहा गया है, इसलिए होश पर इतना जोर दिया है, इसलिए ध्यान पर इतना जोर दिया है। ध्यान तुम्हारा होश गहरा करता है, तुम्हें होश में रहने की कला सिखाता है, तुम्हें तटस्थ रहने की कला सिखाता है। ध्यान करता क्या है? वीडियो के माध्यम से तुम सीखते क्या हो? यही तो सीखते हो कि भैया कोई भी घटना के भीतर नहीं जाना है। बस ये कला धीरे धीरे तुम्हारे अचेतन की आदत बन जाती है, और जिस दिन वो आदत बन जाती है, भले इस जन्म नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म नहीं। जानने वाले कहते हैं किसी भी बुद्ध पुरुष के सानिध्य में तुम रहोगे ना, उसके करीब रहोगे ना, एक जन्म नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है। और इस अनंत काल में 3 जन्म बहुत कम समय है। समझ में आ रहा है? तुम किसी बुद्ध पुरुष की छाया में आए कि 3 जन्म में तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई।
जी। वो तो तुम होश कितना साधते हो उस पर डिपेंड करता है। दो दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखा ओशो जी का। उसमें उन्होंने कहा कि ऑल क्वेश्चन दे आर नॉन एसेंशियल, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल क्या है? लीव द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का जो भी रहस्य है वो जी लो, दैट इज एसेंशियल। लेकिन मैं अभी तक सबके क्वेश्चन सुन रहा हूँ, तो ऑल क्वेश्चन दे आर लॉजिकल, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ एसेंशियल है कि हम लोग फॉलो करें। तो ये विरोधाभास मेरे समझ में नहीं है। प्रश्न मूल्यवान तब तक होता है जब तक मन में तर्क जारी रहता है। प्रश्न मन के कारण है, बेचैनी के कारण है। तुम्हें लगता है कि प्रश्न पूछूंगा, उत्तर मिलेगा, बात बन जाएगी। बात कभी भी प्रश्नों के उत्तर से नहीं मिलती। मैं उत्तर दे ही नहीं रहा हूं तुम्हें, इस भ्रांति में मत रहना। मैं तुम्हारे हर प्रश्नों को गिरा रहा हूं। उत्तर नहीं मिल रहा है तुम्हें, उत्तर तो भीतर से मिलेगा। उत्तर भीतर ही है, कहीं और है ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, खोपड़ी है ना, तो वहां खुजलाहट होती है, तर्क होता है, बेचैनी होती है। अब जब तक उस बेचैनी को तुम शांत करने को राजी नहीं हो जाओगे ना, तब तक तुम उस भीतर के उत्तर के लिए तैयार नहीं होते। बहुत मजे की बात है, ओशो ही कहते हैं कि जो भी घटता है वो मौन में घटता है, और वो चुप ही नहीं हो रहे, बोलते ही जा रहे हैं। तुम पूछते जा रहे हो, वो बोलते ही जा रहे हैं। कभी ये पूछा नहीं कि ऐसा क्यों विरोधाभास है? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर सिर्फ भीतर से मिलता है, बाहर से दिया नहीं जा सकता, कोई गुरु भी नहीं दे सकता है। तो तुम्हारे भीतर से उसका स्फुरण जगता है, उठता है। उस दिन सारे प्रश्न गिर जाते हैं। जिस दिन तुम्हारे सारे तर्क गिर गए, जिस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न गिर गए, तुम कहोगे स्वामी जी नमस्कार, अब कुछ करने को नहीं है, कुछ पाने को नहीं है, कहीं जाने को नहीं है। हो सकता है तुम धन्यवाद भी ना दो, क्योंकि उसकी भी जरूरत ना पड़े। अपने आप को धन्यवाद क्या दो? शायद बात कठोर लगेगी तुम्हें। हो सकता है तुम पालो, उसके अगले दिन तक गुरु मानो किसी और को, झुको किसी के और के प्रति, और जिस दिन तुम उसके जैसे हो जाओगे, बिल्कुल अहंकार शून्य, तुम्हारे सारे तर्क गिर जाएंगे, उस दिन धन्यवाद करोगे और चले जाओगे। तो जब तक ये खुजलाहट है, तब तक ये तर्क और प्रश्न जगते रहेंगे, और जब तक ये तर्क और प्रश्न रहेंगे तुम चैन से बैठ ना पाओगे। तो जैसे ही तुम अभी एक काम करो, प्रश्न है, पूछो मत और बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, तो वहां शुरू हो जाओगे, अपने आप से इनर कम्युनिकेशन करने लगोगे। तो वो परेशान करता है। तो तर्क को गिराना बहुत जरूरी है। तो उत्तर तो मिलता नहीं है, क्योंकि उत्तर है ही नहीं। हाँ, जैसे ही एक प्रश्न हल हुआ, खोपड़ी और नया प्रश्न खड़ा कर दे, उसके आगे वाला प्रश्न, उसके आगे। एक दिन प्रश्न बचेंगे नहीं, उस दिन बात पूरी होगी। लेकिन तब तक ये खुजलाहट जारी रहेगी, और ये कीमती खुजलाहट है। ये बिल्कुल व्यर्थ है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ये जरूरी खुजलाहट है। अपने आप, हो सकता है तुम्हारा प्रश्न ना हो, लेकिन किसी और का प्रश्न हो और तुम्हारी काफी खुजलाहट कम हो गई, ये भी हो सकता है।
बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। जितनी वो क्लियर हो जाती है ना, तुम तैयार होते हो ना कुछ करने के लिए, और वो ध्यान में सहारा बनता है। समझ में आ रहा है आकाश जी? तो ये प्रश्न और उत्तर का ये मापदंड है, इसलिए उत्तर तो दिया ही नहीं जाता, और प्रश्न तो ऐसे भी सारे व्यर्थ है। उत्तर एक ही है। मैं इतना सारा बोल रहा हूं इतने समय से, आप काफी समय से हो, आपने देखा होगा, तुम्हें लगता होगा अलग अलग, ये यश अलग प्रश्न पूछ रहा है, आप अलग प्रश्न पूछ रहे हो, स्वामी जी अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, माँ अलग प्रश्न पूछ रही है, और तुम्हें लगता होगा मैं अलग अलग उत्तर दे रहा हूँ। मैं उत्तर एक ही दे रहा हूँ। अगर आप ओशो की भी ऑडियो ध्यान से सुनोगे ना, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अरे ओशो ने दूसरी बात तो कही नहीं कुछ, बस मरो मिटो, अपने को खो, जब तक तुम हो बात ना बनेगी। तुम्हारा होना सारी समस्या है। इसके अलावा कोई उत्तर दिया है क्या, मुझे बताओ। आपने ओशो को बहुत सुना होगा। ध्यान से अगर उसका जो सार निकालोगे ना, इत्तर निकालोगे ना सारे फूलों का, तो इत्तर में एक ही चीज आने वाली है कि जरा तू बीच से हट। अर्जुन को बोला ना कृष्ण ने, तू हट बीच से जरा, ये तू है अर्जुन है तब तक गड़बड़ है सब। तो बिल्कुल वही बोला है हमें भी कि मिटो तुम, अहंकार है जब तक तब तक ये समस्या है। अहंकार को मिटाओ, असली चीज वही है। उत्तरों का उत्तर यही है। अगर आप फिर भी उत्तर पूछो शब्दों में तो यही है, अहंकार को मिटाना, मन के पार जाना। वो मन के पार जाना या अहंकार को मिटाना एक ही घटना है। शब्दों में अलग अलग है लेकिन एक ही घटना है। यहां मन गया तो अहंकार बचेगा कैसे, या कहो अहंकार गया तो मन के पार छलांग लगा गए। अब यही मन तुम्हारा गुलाम हो गया जो अभी मालिक है। ये एक ही उत्तर है, लेकिन तब तक खुजलाहट रहेगी। चलने तो धन्यवाद। स्वामी जी, ये जो कुछ भी अभी करने का इच्छा नहीं कर रहा, सत्संग करूं, सबको बुलाऊं, गुरु पूर्णिमा आगे आ रहा, मतलब कुछ करने का इच्छा नहीं कर रहा, अपने में ही खाली रहूं कैसे लग रहा है। ये सब क्यों इच्छा चला गया? मतलब पहले मैं बोलती थी ना गुरु का काम करूंगी, ऐसे ऐसे बहुत तो आयोजन करना, गुरु पूर्णिमा है, मतलब ये कुछ भी इच्छा नहीं हो रहा अभी। नहीं होगा। इच्छा का संबंध मन से है। जितना मन डिसॉल्व होता है, मन समाप्त होता है, गलता है, पिघलता है, मालकियत जैसे चली जाती है। वैसे सिंपल सी बात है, मांग गिर जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। वो मन के ही कारण था। मन ही मांग से भरा है, मन भिखारी है। सिंपल सी बात समझो, तुम सम्राट हो और मन भिखारी है। जितने मन में तुम हो, जितनी मात्रा में हो, जितने मन से जुड़े हो, उतनी मात्रा में तुम्हारा भिखारीपन जाहिर होता है। इसलिए तो तुम चाहते हो, कोई चाहिए बातें करने वाला, कोई चाहिए मित्र, कहीं जाना है, कुछ पाना है। पहले धन पाने की मांग थी, फिर बुद्धत्व पाने की मांग शुरू हो जाती है। वो भी तो मांग ही है ना आखिर में। वो तुम्हारा भिखारीपन है, तुम्हारा दिवालियापन है, क्योंकि मन के साथ तुम जुड़े हो। अब जैसे जैसे साधना गहरी होती है, ध्यान गहरा होता है, वो मन अपने से समाप्त हो, मतलब वो जो मन का सख्तपन है ना, वो पिघलने लगता है, वो गलने लगता है। और जितना वो गलता है उतना ही तुम अपने स्वभाव में आते हो, और स्वभाव में आते ही तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मैं सम्राट हूं, भिखारी नहीं, मैं सम्राट हूं। वो दिखाई पड़ता है। जिसे सम्राट दिखाई पड़ता है, सम्राट होना दिखाई पड़ता है,
उतनी ही मात्रा में बाहर की मांगे, बाहर की दौड़ अपने से शिथिल हो जाती। इसलिए साधना में एक ऐसा पड़ाव आता है, समाधि के पहले, घटना घटने के पहले एक ऐसा पड़ाव आता है कि तुम बिल्कुल सुस्त हो जाते हो, आलसी हो जाते हो। ये पड़ाव भी आता है और ये बहुत कीमती पड़ाव है। समझ लो बस 8वें महीने का गर्भ है। अब तो मां हो, आपको पता है 8वें महीने का गर्भ, 9वें महीने का गर्भ कितना संभालना पड़ता है। बस वैसा ही कुछ हो जाता है, कभी भी द्वार खुलेंगे उसके। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें हर तरह से तोलता है, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा ली जाती कि कहीं जाने अनजाने किसी कोने में बेचैनी कायम तो नहीं है ना, अभी भी कुछ करने की खुजलाहट कायम तो नहीं है ना, अभी भी कुछ पाने की दौड़ जारी तो नहीं है ना। वो कैसे पता चलेगा? बस ये जो समय है ना, वहां जितने तुम प्रतीक्षामय हो जाते हो, जितने तुम धैर्य से भर जाते हो, जितने तुम अपने में रहने लगते हो, तुम गौर करना, तुम्हारी बातों के शब्द भी कम हो गए होंगे, बातें करना भी अच्छा नहीं लगता होगा। वरना स्त्रियां तो चुप रहती ही नहीं है और आप बिल्कुल नहीं, लेकिन वो करने की भी इच्छा कम हो जाती, जी जी, वो बोलने की भी इच्छा कम हो जाती, तो वो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। वो अच्छी बात है, इसमें ये बिल्कुल शुभ लक्षण है कि वो कम हो जाएगा, एक ठहराव आने लगता है। इसको ठहराव कहते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, वो तालाब में कैसा पानी ठहरा हुआ होता है, बिल्कुल कोई लहर नहीं होती। ये खबर है कि लहर नहीं है, ना भीतर से ना बाहर से, वरना वो खबर दे। स्वामी जी, आलसी का बात नहीं, आलसी तो पहले में हुई थी, 7-8 महीना पहले आलसी लग रहा था। अभी काम करती हूँ लेकिन वो भाग टुकड़ नहीं है। अभी जैसे बहुत चीज छूट गया, मतलब क्या बोले, व्यर्थ का जो दौड़ना करना, जो बहुत सारा चीज, और बता नहीं पा रही, बह रही हूँ, मतलब ऐसे जो हो रहा है उसमें मैं एक प्लान करती हूँ, वो होता नहीं है। मैं अभी मेरे गुरु जी का जन्मदिन है, मैं जो पहले गुरु जी का, तो मैं प्लान की थी कि कुछ सत्संग रखूं, उनका बुक पढ़ूं, उनको बिठाऊं, करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं अभी रियाज के साथ बात में लग गई, वो सूफीज्म के ऊपर जो भी हो, थोड़ा बहुत जानने के लिए वो बात हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली कुछ हो रहा है, हम नहीं कर रहे। वो इनिशिएटिव लेने की इच्छा समाप्त हो जाए, मतलब अपने तरफ से मैं कुछ करूं ना, वो दौड़ खत्म होने लगती। समझ रहे हो? अस्तित्व करवाए वो बात अलग है, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए तो मैं कर लूंगी, ऐसा नहीं है। वो आलसी का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सो जाओगे घर पे जाके, लेकिन अस्तित्व कोई काम देगा, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी करेगा तो तुम पूरी ऊर्जा लगा के करोगी। लेकिन जो पहले भाग्य लक्ष्मी दौड़ दौड़ के करती थी, बुला बुला के करती थी, वो दौड़ अपने से गिर जाती, मतलब वो इच्छा ही नहीं होगी। भाग्य लक्ष्मी को वो दौड़ने की इच्छा ही समाप्त होने लगी, मतलब उतना मन मिटा, उतनी मन की बेचैनी गई। ये शुभ लक्षण है, बिल्कुल शुभ लक्षण। ये तो आप आए बोल के ऐसा हुआ, नहीं तो मैं दौड़ ही रही थी। भाई दौड़ ही रहे हैं हम, बिना वजह दौड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, सदगुरु तुम्हें ठहराता है, तुम दौड़ रहे हो, बिना वजह दौड़ रहे हो। जीवन में कोई ऐसा काम बता ना पाओगे कि तुम किसी कारणवश कर रहे हो, बिना वजह कर रहे हो। बस एक ठहराव आना, और ये ठहराव अपने आप वो परिणाम लाएगा। मतलब जितने तुम प्रतीक्षा में, जितने तुम ठहराव से भर जाओगे ना, तुम उतने पकते हो, तैयार होते हो। अब परमात्मा तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो सकता है, वो तैयारी होती है पूरी। आप समझ रहे हो? ये गर्भ है परमात्मा को जन्म देने का। बस कहते हैं ना, बहुत कम समय है,
वो जो करने की आदत में चूक मत जाना, फिर से मन की सुन मत लेना कि कहां मैं बैठी हूं सुस्त होकर, यहां वहां आप दौड़ू, समझ रहे हो? तो बेचैनी वापस ना लौटे, उसका ख्याल रखें। बस उस स्वीकार में रहो, बहुत शुभ लक्षण है, बहुत शुभ अवस्था है। आपसे भी तो बात करने का इच्छा नहीं कर रहा ज्यादा। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं कितना सुखी हो गया। ये बात सही है, हाँ पूरा ठीक है स्वामी जी, प्रणाम, धन्यवाद। कि मन की दीवार को कैसे तोड़े, हाँ ध्यान में सीधे उतरना तो मुश्किल है, और साक्षी भाव जो बोलते हैं वो मन का ही हिस्सा होता है। तो मन में तो नहीं, किसने कहा मन का हिस्सा होता है ऐसा? स्वामी जी एक तरफ मैं कर रहा हूँ, एक तरफ मैं देख रहा हूँ, वही बात हो जाती है। नहीं तो लेकिन वैसे ही देखो, वो जो साक्षी भाव है वो कीमती है, वो मन का हिस्सा है, वो ठीक है, वो आखिरी समय की बात है। वो कांटा बहुत कीमती होता है जिससे सारे कांटे निकाले जाते हैं, तो वो कांटा गलत नहीं हो गया। देखते देखते में भी बड़ा स्ट्रेन पड़ता है, मतलब हाँ देखते देखते ही काफी स्ट्रेन पड़ता है कि मैं मतलब एक तरफ एक काम भी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ देख भी रहा हूँ। मतलब दृष्टा रहने में, साक्षी रहने में आपको लगता है कठिनाई हो रही है। हाँ, वो तनाव की स्थिति हो जाती है, एक तरफ देखने नहीं, लेकिन शुरू में इस कठिनाई से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। वो तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत जैसे गहरी होगी ना, जो अभी मैंने वही तो बात समझाई कि धीरे धीरे हर घटना में तटस्थ रहने की तुम्हारी आदत गहरी हो जाएगी। वो गहरी हो जाए तब तक तो रहना पड़ेगा ना, तब तक तो मन विचलित होकर यहाँ वहाँ भटकेगा ना, मन तुम्हें खींचेगा ना कि मैं जुड़ जाऊँ इस घटना से। अच्छी घटना है, शुभ घटना है, मैं जुड़ जाऊँ, बुरी घटना है मैं उससे दूर भागूं, ये मन करेगा। मन का यही तो स्वभाव है, और उसकी आदत जन्मों जन्मों की पुरानी है। मैं एक तरफ ध्यान मेरा करने में होता है, मान लीजिए लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, नहीं ठीक है ना, अरे वो करने की शुरुआत में वो करना गलत नहीं है, शुरुआत में कोई भी कृत्य गलत नहीं है, वो तो बाद में, वो अब आगे की मैं घटना बता रहा हूँ कि आगे जब अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब ये करना बाधा बन रहा है, जिस सीढ़ी के माध्यम से तुम ऊपर चढ़े, अब आगे जाकर वही सीढ़ी राह का पत्थर बन रही है, तब तुम क्या करोगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर सारे अध्यात्म को समझना है ना, जो आज बहुत कीमती है कल वो व्यर्थ हो जाएगा, आज जो व्यर्थ है वो कल बहुत कीमती हो जाएगा। एक व्यर्थता और उसका कीमती होना, वो अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, बीमारी है तो दवाई बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है, दवाई के बिना चलेगा नहीं। अगर बीमारी है तो, बुखार है तो गोली लेनी पड़ेगी, लेकिन यही बात 4 दिन के बाद जब बुखार उतर जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, अब यही दवाई हानिकारक हो जाएगी। ये बात कोई समझता नहीं अध्यात्म में, इसलिए बस वो कहते हैं ना, कोलू के बैल की तरह दौड़ते रहते, घूमते रहते, जीवन भर यही काम होते रहता है, बस करते रहो करते रहो करते रहो। वो करने पर जोर तुम्हें सिखाया इसलिए गया था ताकि तुम्हें समझ में आए कि करना व्यर्थ है। अब तुम करना व्यर्थ है वो तो देखना नहीं चाहते हो, तुम तो करने में मजा लेने लगे, तुम करने में आनंद लेने लगे, तुम करने में जुड़ने लगे। ये मैं ज्यादातर ध्यानियों को प्रयोगों के नशे में देखता हूं। स्वामी ये मजा नहीं आ रहा है, 2 दिन से डायनामिक नहीं किया है, 1 दिन हो गया आज नाचा नहीं हूं, ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जाने अनजाने तुम बस नशे की चीज बदल रहे हो। बाहर किसी और नशे से भरे थे, आप भीतर की यात्रा में किसी और नशे से भर जाते हो, और उस नशे को तुम पोषित करते हो, तो जितना वो पोषित करते हो वो हानिकारक है। जीवित गुरु यही तो अलर्ट करता है तुम्हें कि भैया तुम कहीं नशा मत बना लेना इसे, कहीं ये गलती में गिर मत जाना। ये गलतियां ज्यादातर लोगों के साथ में देख रहा हूं, ये दिखाई पड़ता है।
साफ साफ दिखाई पड़ता है। तुम्हें शायद न दिखाई पड़े, लेकिन जो जानता है उसे साफ दिखाई पड़ता है कि तुमने बस चीजें बदल ली, खंबा बदल लिया, पकड़ तो तुम अभी भी रहे हो, वस्तुएं बदल दी, वो रोक लेती है। तो पहले तो साक्षी होना जरूरी है। यस, साक्षी की साधना बहुत कीमती है, जरूरी है। वो तो साक्षी गिर जाएगा अपने से, तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन तब तक इसी को तो साधना का, इसी को तो तपस्या का है कि तुम्हें हर घटना में गवाह रहना पड़ेगा। अब वो सीधा तुम साधारण जीवन में नहीं रह पाते, इसलिए तुम्हें 1 घंटे ध्यान की प्रैक्टिस दी गई है कि रोज 1 घंटा ध्यान करो। क्यों कहा गया है? रोज 1 घंटा जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे उस आखिरी चरण में, उस आखिरी घड़ी में तटस्थ रहने की, होशपूर्ण रहने की कला आ जाती है। वो आदत तुम्हारी बनने लगती है, वो अचेतन में जाने लगती है। पहले तो तुम कॉन्शियसली करते हो ना, वो कॉन्शियसली करते करते सब कॉन्शियस में वो प्रवेश करता है, और जैसे जैसे वो सब कॉन्शियस में प्रवेश करता है वो बलशाली होने लगता है, मतलब वो ताकतवर होने लगता है। अब वो मतलब अपनी शक्ति, मतलब वो अपने आप मजबूत हो गया क्योंकि वो ताकतवर हो गया। तुम्हारी आदत उसको ताकत देती है। रोज करते हो, आज करते हो, कल करते हो, परसों करते हो, तो वो आदत गहरे अचेतन में जाती है, और जितनी वो गहरे अचेतन में जाएगी वो ताकतवर होगी, और जितनी वो ताकतवर होगी तो सीधी सी बात है कि फिर ये बाहर की कमजोरी, ये मन का खेल, ये मन की परेशानी तुम्हें बेचैन नहीं करेगी। अभी करेगी क्योंकि अभी वो भीतर का पार्ट कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है। समझ रहे हो? यस। जी स्वामी जी। तो वो शक्तिशाली उसे बनाना पड़ेगा। ये तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करने को बोला है कि कुछ समय तक तुम जारी रखो विधि को या प्रयोग को या कोई भी चीज को। उसका कारण यही है कि वो बलशाली होने लगे, धीरे धीरे बूंद बूंद कर उसको शक्ति मिलने लगे। और जिस दिन वो अचेतन स्वभाव बन जाता है ना, एक गहराई आ जाती है, फिर एक अपने आप एक ऑटो मोड आ जाता है। ख्याल में आ रहा है? वो बिल्कुल एक गाड़ी का उदाहरण मैं देता हूँ ना हर वक्त, कि जो नया चालक हो, अब जब आप जिस दिन आपने नई नई गाड़ी सीखी थी चलाने को, कितने डरते थे तुम? कोई आवाज करता तो क्या आवाज मत करो भाई, मैं कार चला रहा हूँ, सीख रहा हूँ। समझ रहे हो? बेचैन होते थे क्योंकि कमजोर थे तुम। अब तुमने कुछ समय बाद सीख लिया कार, अब तुम मजे से संगीत सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, गुनगुना रहे हो, और अपना घर आते अपने आप मुड़ भी जाते हो। ये अपने आप हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान होगा अपने आप, बिल्कुल। लेकिन तब तक उस आदत को मजबूत करना पड़ेगा, और उस आदत को मजबूत करने के लिए तुम्हें सातत्य रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी रखनी, तब जाके वो परिणाम। ध्यान और भक्ति, ज्ञान नहीं। जी जी। ज्ञान एक तीसरा आयाम है। वो तो जब ठीक से तुम ध्यान से गुजर जाओ, जी। ठीक से तुम भक्ति में पक जाओ, तो ज्ञान का उद्घाटन होता है, बात साफ हो जाती है। जी जी। अब कोई है जो पिछले जन्मों में ध्यान से गुजर गया है, जी। उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, तो हो सकता है उसको सीधा भक्ति से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। मतलब वो भाव से भरा होता है, उसको ध्यान से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती, कचरे को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कचरा उसने पहले ही साफ कर लिया है। जी जी। तुम मरोगे उस दिन जिस सीढ़ी पर होगे, उस सीढ़ी के आगे की सीढ़ी से ही यात्रा होगी, यहां पीछे लौटना होता ही नहीं है। जी जी। तुमने जो जान लिया, अनुभव कर लिया, वो तुम्हारे अचेतन का हिस्सा हो गया। अब तुमने ध्यान जान लिया और तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो नए जन्म के बाद तुम उसकी आगे की यात्रा करोगे। मतलब तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर पहले से ही भाव भरा है, प्रेम भरा है,
आलिंगन भरा है, जी जी लोगों के प्रति एक अलग ही सहानुभूति है। तुम देखते नहीं हो, दो बच्चे होते हैं, एक पहले से प्रेमपूर्ण होता है और एक पहले से बहुत तर्कवादी होता है। यही फर्क होता है, बेसिक फर्क यही होता है कि वो मतलब ध्यान से भी नहीं गुजरा है और ये ध्यान से गुजर चुका है। और जो भक्ति में रम जाता है, भक्ति में पक जाता है, भक्ति में मिट जाता है, जल जाता है, अहंकार खो जाता है, ये है जी। और वो सही अवस्था बात। जब आती है ना, तब ज्ञान समझ का उद्घाटन होता है। और ज्ञान का मतलब ही इतना है कि भाई करने को कुछ है ही नहीं, ना ही ध्यान ना ही भक्ति, तुम मुक्त हो। समाधि स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, उसी की खोज कर रहा था, वो दिखाई पड़ता है। जनक के साथ यही घटना घटी। जी जनक तैयार थे, ध्यान से भी गुजर चुके थे, पिछले जन्मों में भक्ति से भी गुजर चुके थे, बस कहते ना फल पका हुआ था बिल्कुल। ये तो अष्टावक्र आए, वरना अष्टावक्र नहीं आते, निमित्त ना बनते तो भी बात बन जाती थी। जी जी वो तो अष्टावक्र का आना, निमित्त होना एक कॉन्सिडेंस है, एक समझो ना बहाना है। अष्टावक्र आए और चुटकी में घटना घट गई, बात साफ साफ दिखाई पड़ गई। अरे मैं मुक्त हूं। यहां अष्टावक्र कहते तू मुक्त है, जनक कहता मैं मुक्त हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई तब देगा ना जो ध्यान से गुजरा है और जो भक्ति से गुजरा है। समझ में आ रहा है? जी जी तो ये पूरा गुजरना बहुत जरूरी है। वही गुजरना वो परिपक्वता लाता है, फल को पकाता है, और फिर तो बस बात बन जाती है। उसी को हमने ज्ञान मार्ग कहा है। ज्ञान मार्ग में कुछ करने को नहीं होता है, बस घोषणा होती है। सिंपल सी बात कहूं तो कि मैं मुक्त हूं, करने को कुछ होता नहीं है, क्योंकि बात साफ हो गई कि मैं कर नहीं सकता, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो गहरे अचेतन से साफ होती है बात। वो घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि। जी स्वामी जी, हाँ जैसे ये बता रहे हो ओशो जी कि हमें अपने मार्ग को अपने स्वभाव के साथ चुनना है, कि अगर हमारा स्वभाव है ज्ञान मार्ग का और हम भक्ति मार्ग को चुन ले तो वो फिर सही नहीं बैठता। नहीं तो बराबर है ना। कुछ कर मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको जी जी कि जब मैंने कहा ना तुम्हारा एक टाइप होता है। जी अब तुम ध्यान शिविरों में जाओगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें आंखें बंद करके बैठना बहुत अच्छा लगता है। हाँ उसको तुम कहो भाई नाचो जरा 15 मिनट, वो कहते हैं नहीं स्वामी जी मुझे नहीं मजा आता है, अंदर से आता ही नहीं है कुछ। बिल्कुल। और कुछ ऐसे लोग हैं वो मस्ती से झूमते हैं, उसको कहो तुम बैठो, अरे स्वामी जी हमको तो दोनों बातें झेलनी पड़ती है। हाँ जब मैं शिविरों में जाता हूँ तो वो ध्यान मार्गी जब नचवाता हूँ तो बोलते स्वामी जी नहीं मजा आया, और वो जो नाचने वाले हैं वो बोलते स्वामी जी क्या बिठा कर ध्यान करवा रहे हो, बैठना तो घर पे भी हो जाएगा, थोड़ा नचाओ। अब समझ में कहने का मतलब, वो एक समझ गए। वो जो टाइप है ना, जो वही तो मैंने कहा ना, वो टाइप कब आता है? वो टाइप तुम कुछ लेकर आए हो, जी जी वो तुम्हारे बीइंग है, मतलब तुमसे कुछ अलग ही फूल निकलने वाला है, वो तुम्हारे बीइंग में है। और उस बीइंग को अगर कोई समझ लेता है, मतलब गुलाब का पौधा समझ ले कि मुझसे गुलाब निकलेगा, तो वो चंपा बनने की दौड़ में ऊर्जा व्यय नहीं करता है। और जब तुम चंपा बनने की दौड़ समाप्त कर देते हो ना, तो गुलाब तो सहज ही आसानी से बन जाता है, क्योंकि वो सहजता से बन, तो वो टाइप तुम्हें पता चलता है। ये जो ओशो ने जो शिविरों की व्यवस्था की है, ये अलग अलग प्रकार के विधियों की व्यवस्था की है, उसका विज्ञान यही है कि पहली बात तो तुम 2-4 बार जब शिविर में जाते हो ना, तो तुम्हें अपना एक्चुअल टाइप पता चलता है कि मेरा टेस्ट क्या है, मेरी वास्तव में मेरी जरूरत क्या है, नीड क्या है, कि मैं वास्तव में मतलब मुझे अभी भी ध्यान की जरूरत है कि अब मैं भक्ति में परिपक्व हो सकता हूँ या भक्ति से भी छलांग लगा सकता हूँ। ये तुम्हें टाइप पता चलता है।
और जब टाइप पता चलता है तो बात तो चुटकी में बन जाती है। मतलब असली बात क्या है, बीमारी पता चलनी चाहिए। हाँ, असली मेहनत बिल्कुल उसमें है, सही। असली मेहनत उसमें है, दवाई में मेहनत नहीं है। एक बार पता चलता है ना डॉक्टर को कि वास्तव में ये बीमारी है, बस फिर तो डॉक्टर तो बोलेगा भाई वो डब्बे में से निकाल लाल वाली गोली। हाँ जी। तो वो पता करना बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, इसमें एकांत भी अच्छा लगता है ना जी, जो ज्ञान मार्ग में जी बहुत ही हाँ मतलब जितना वो तो जो जैसे ही ध्यान का स्वाद लगता है ना, हाँ ध्यान का स्वाद मतलब क्या, अपनी ही कंपनी अच्छी लग रही, हाँ जी, अब अपने आप में जीना, अपने आप में मजा आने लगा, अपना ही स्वाद मिलने लगा। तुमने भीतर डुबकी मारी, कुछ स्वाद मिला, तो वो स्वाद जितना गहरा होता है, जी, उसका जी। स्वाद जितना मिलने लगता है, तो सीधी सी बात है उसकी आकांक्षा बढ़ने लगती है। तो एकांत सीधी सी बात है अच्छा लगेगा कि भाई अब बातें कोई बिना काम की बातें करेगा तो लगेगा कि समय व्यय जा रहा है, उससे तो अच्छा मैं बैठूं हाँ, अकेले में, बिल्कुल। तो एकांत अच्छा लगेगा, सीधी सी बात। वो सहयोग बाहर का भी सहयोग होगा जिसमें अंदर का भी सहयोग है। किसमें? जो एकांत है, एक तो बाहर का जी, एक अंदर का। नहीं, असली बात है अंदर की, बाहर का उतना नहीं, मूल्यवान नहीं है। बाहर का सहयोग तो बाहर का बनेगा जी। नहीं, वो तो तुम शुरुआत में साधते हो, फिर जी। उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ मैं एकांत में हूँ और मैं मौन हूँ। राइट, अब समझ लो, ये फर्क समझ लेना। शुरू में कोशिश करके भी तुम मौन में नहीं जा सकते हो, जी जी, क्योंकि मन के साथ ही करोगे ना सब, हाँ मन के माध्यम से ही करोगे, और मन है वहां मौन कैसा? हाँ, मन तो शांत है। मन ही असली बेचैनी है ना। हम्म, मन के जाए बिना मौन घटित ही नहीं हो सकता है, मैं कितना ही चुप हो जाऊं। हम्म, मन का जाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मन का जाना जरूरी, तभी अंदर का एकांत साफ हो जाएगी। दिखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो।